अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको कुछ भी नहीं पता, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे आप इस जर्नी को पूरा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो गाइस, मेरा नाम है वैशाली और मैं लास्ट 3 इयर्स से ट्रेडिंग फील्ड में हूँ और मैं इस चैनल पे आपको अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आपको अपडेट्स मिलती रहे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो स्टॉक मार्केट एक वो प्लेस है जहाँ पर सारी कंपनी लिस्टेड होती हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स, रिलायंस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा। ये सारी कंपनीज शेयर मार्केट में लिस्टेड होती हैं और इन कंपनीज के शेयर्स को हम बाय एंड सेल करते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग 4 टाइप्स की होती है। पहला होता है इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं, लाइक फॉर 1 ईयर 2 ईयर या उससे भी ज़्यादा टाइम के लिए। सेकंड होता है स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग में आप कोई भी स्टॉक्स को 7 to 15 डेज तक आप होल्ड कर सकते हैं और एक प्रॉफिट होने के बाद आप उसमें एग्जिट कर सकते हैं। थर्ड होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप सेम डे बाय करते हैं और उसी दिन सेल भी करते हैं, और या तो आप उस दिन बाय और नेक्स्ट डे सेल भी कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं BTST, बाय टुडे एंड सेल टुमारो। और फोर्थ होता है हमारा स्कैल्पिंग, जिसको हम कुछ सेकेंड्स या कुछ मिनट्स के लिए करते हैं, जो कि बहुत क्विक डिसीजंस लेकर होता है। तो अब आप ये बोलेंगे कि एज अ बिगिनर आपको क्या स्टार्ट करना चाहिए। तो अगर आप जॉब करते हैं और अगर आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो आप इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें रिस्क कम होता है और वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। सेकंड, अगर आप यंग है तो आप स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट उसमें रिस्क ज़्यादा होता है और लॉस होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अब कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे ज़रूरी होता है उसको समझना, मतलब मार्केट को एनालाइज करना, उसको समझना कि वो एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे मार्केट को एनालाइज करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं। पहला होता है मार्केट के ट्रेंड। आप मार्केट का मूवमेंट देख के आप जान सकते हो कि मार्केट किस ट्रेंड में मूव कर रहा है। अगर मार्केट अपसाइड मूव कर रहा है तो इट मीन्स कि वो अप ट्रेंड है, और अगर मार्केट डाउन साइड मूव कर रहा है तो आप समझ सकते हो कि वो मार्केट डाउन ट्रेंड है। सेकेंड है कैंडलस्टिक पैटर्न, जो आपको प्राइस एक्शन के बारे में बताता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिससे आपको पता लगेगा कि आपको किस साइड एंट्री लेना है और कब एग्जिट करना है। थर्ड है इंडिकेटर्स, जहाँ पे आप डिफरेंट इंडिकेटर्स का यूज़ करके भी मार्केट को एनालाइज कर सकते हो, जैसे कि बोलिंजर बैंड है, मूविंग एवरेज, VWAP। तो इन सब इंडिकेटर्स का भी आप यूज़ कर सकते हो। फोर्थ है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अगर आपने पूरे चार्ट में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ढूंढ लिया तो आपके लिए ट्रेडिंग चार्ट समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वो फाइंड करता है जहाँ पे ज़्यादा बाइंग हो रही है या जहाँ पे ज़्यादा सेलिंग हो रही है। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो आपको ट्रेडिंग करते समय ध्यान रखना है। तो पहला है हमारा ओवर ट्रेडिंग। तो ओवर ट्रेडिंग हमको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है ना, अगर एक बार आपको लॉस हुआ तो आप उस लॉस को रिकवर करने के लिए कंटिन्यूस ट्रेड करते जाएंगे। तो ये गलती हमें नहीं करना है। अगर आपको लॉस हुआ है तो आप उस दिन के लिए एक्सेप्ट कर ले उस लॉस को, और नेक्स्ट डे मार्केट आपको फिर मौका देगा उसमें ट्रेड लेने के लिए। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। सेकेंड है स्टॉप लॉस। तो जब भी आप ट्रेड लेंगे तो आप ये कोशिश करिए कि आप स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड लें, क्योंकि अगर आप विदाउट स्टॉप लॉस लगाएंगे तो क्या होगा, जैसे आपने सोचा है कि मुझे आज का सिर्फ 1000 रुपीज़ ही बुक करना है लॉस, अगर होता है 1000 रुपीज़ प्रॉफिट एंड 1000 रुपीज़ लॉस। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको सिर्फ 1000 रुपीज़ ही बुक करना है लॉस में, तो हो सकता है कभी सडन फॉल हो गया और आप 1000 की जगह आपने ज़्यादा बुक कर लिया, तो ये आपके साइकोलॉजी पे ज़्यादा अफेक्ट करेगा और फिर आपको नेक्स्ट डे आपको ट्रेड करने की इच्छा नहीं होगी। तो बेटर है कि आप जब भी ट्रेड लें आप अपना स्टॉप लॉस लगाएं एंड फिर ट्रेड लें। थर्ड है कम से कम अमाउंट। तो ये पूरी कोशिश करनी है कि आपको कम से कम अमाउंट लगाना है मार्केट में। अगर आप पूरा अपना पैसा लगा देते हैं तो नेक्स्ट डे आपके पास कोई पैसा नहीं बचेगा, कोई कैपिटल नहीं रहेगा फिर से आपको इन्वेस्ट करने के लिए। और ये चीज़ बोलते हैं ना कि पैसा ही पैसे को खींचता है, तो पैसे बनाने के लिए भी आपके पास पैसा होना चाहिए। तो बेटर है कि आप स्टार्टिंग में
कम लॉट से स्टार्ट करें, कुछ स्टॉक्स लें, 2 या 3 स्टॉक्स लें या 5 स्टॉक्स लें और उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग करें। ज़्यादा अमाउंट से ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको कम अमाउंट से ट्रेडिंग करनी है। तो क्या होगा ना, जैसे मान लो आप 1 लाख रुपीज़ लेके चल रहे हो, तो आप 10,000 या 20,000 आप स्टॉक्स में लगा सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, एंड बचा हुआ कैपिटल आप इन्वेस्टमेंट में यूज़ करते हो। मतलब अपने कैपिटल को डिवाइड करना सीखो और डिवाइड करके फिर काम करना सीखो। तो बेटर है आप कुछ भी अगर रिस्की वाले ट्रेड ले रहे हैं तो आप कम अमाउंट से स्टार्ट करें। तो फोर्थ है पेपर ट्रेडिंग। तो जब भी आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके पहले आप बैक टेस्ट कर लीजिए, पेपर ट्रेडिंग करके देखिए कि क्या आपकी स्ट्रैटेजीज वर्क कर रही हैं और क्या वो आपको प्रॉफिटेबल बना रही हैं। तो दैट आप कुछ भी काम करने से पहले एक बार पेपर ट्रेड करके देखिए, उसके बाद फिर। बट मैं तो ये बोलूँगी कि पेपर ट्रेड में इतना आपके साथ इमोशंस अटैच नहीं होंगे, क्योंकि वो तो बस क्या है, एक बाय लिखना है, सेल है, इस टाइम पे टारगेट है, ये हमने स्टॉप लॉस रखा है, दैट्स इट। बट जब आप रियल में ट्रेड करते हैं तो आपका मनी वहाँ लगा हुआ है, रियल मनी लगा हुआ है, तो आपके इमोशंस जुड़ जाते हैं, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो ज़्यादातर तो मैं यही कहूँगी कि आप पेपर ट्रेड करिए थोड़े टाइम के लिए, बट फिर उसके बाद अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप अपना कम अमाउंट से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है डिसिप्लिन। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप एक डिसिप्लिन में ट्रेड करो। अगर आप डिसिप्लिन होकर ट्रेड नहीं करेंगे तो आप लॉसेस ही खाओगे। बेटर है कि आप डिसिप्लिन में रहो, मतलब ये कि जो भी आपने स्ट्रैटेजीज बनाई हैं आप उन्हीं स्ट्रैटेजीज पर यूज़ करो। जैसे आप सोच रहे हो कि मैं इन्वेस्टमेंट कर लूँ, इन्वेस्टमेंट में ही अगर आप इंट्राडेड करते हो तो दैट इज़ द रॉन्ग थिंग। वो एक डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है आपने। तो यही चीज़ है कि अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजीज पे वर्क करते हैं तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। सिक्स्थ पॉइंट कि आप जब भी कोई ट्रेड ले रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, आप एक एक्सेल शीट या तो एक जनरल मेंटेन करके चलिए और उसमें आपको सारी चीज़ें लिखनी है कि कब आपने बाय किया है, कब सेल किया है, क्या टारगेट था, क्या स्टॉप लॉस था और आपने क्या गलती करी है और आपको क्या इम्प्रूव करना है। ये सारा पॉइंट आपको उस चीज़ में लिखना है ताकि आप जब एट लास्ट में आप देखो तब आप कैलकुलेट कर पाओ कि हाँ हमने यहाँ मिस्टेक करी और यहाँ पर हमको ये चीज़ इम्प्रूव करना है। तो आप एक जनरल या तो एक एक्सेल शीट बना के रखना। सो दैट्स इट गाइज। आपको मेरी वीडियो नॉलेजेबल या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको वहाँ पे भी रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगी। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।